बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पूर्ति में कमी होने पर तो मांग वक्र, जब यानी पूर्ति में कमी होती है तो आपका पूर्ति वक्र जो होता है वो पीछे की ओर खिसक जाता है। हमने पिछली वीडियो में देखा था जब पूर्ति में वृद्धि होती है तो आपका मांग वक्र जो है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ए होता है, यहाँ पर बी, तो यहाँ पर ए से बी की ओर हो जाता है, यानी आपका मांग वक्र जो है इधर खिसक जाता है, आगे की ओर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हम कमी कर देंगे पूर्ति में तो आपका मांग वक्र जो है वो यहाँ पर पीछे की ओर खिसक जाता है। जब पूर्ति में कमी होती है तो मांग वक्र जो है पीछे की ओर खिसक जाता है। तो अब देखेंगे हम इसमें पूर्ति में कमी के कारण। हमने पिछली वीडियो में देखा था पूर्ति में जो वृद्धि हुई थी उसके क्या क्या कारण थे, यानी पूर्ति बढ़ जाती है, क्यों बढ़ती है, इसके क्या क्या कारण होते हैं पूर्ति के बढ़ने के, वो हमने पिछली वीडियो में देखे थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कारण होते हैं अगर पूर्ति में कमी किस कारण से होती है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पूर्ति में वृद्धि के विपरीत कारण, यानी जो कारण हमने पढ़े थे पूर्ति की वृद्धि में, यानी पूर्ति की वृद्धि किन किन कारणों के माध्यम से होती है उसका हम विपरीत कर देंगे। तो चलिए हम उन कारणों को दोबारा से देख लेते हैं और समझते हैं कि पूर्ति में जब कमी होती है तो कौन सा कारण कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा था ये कारण थे पूर्ति वक्र में वृद्धि के कारण थे। तो अगर आप कमी के कारण करें तो इसका उल्टा कर दें सीधा, उत्पादन लागत गिरना। देखिए अगर आप यहाँ पर क्या है, हम क्या कर रहे हैं, पूर्ति में वृद्धि नहीं कर रहे हैं, हम पूर्ति में कमी की बात कर रहे हैं। तो आप सोच कर चलिए यहाँ पर क्या है, पूर्ति की वृद्धि की जगह है जो कमी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्पादन लागत गिरना, उल्टा कर दें, उत्पादन लागत गिरना मतलब कम होना, उत्पादन लागत बढ़ना। तो उत्पादन लागत बढ़ना क्या होगा, पूर्ति में कमी होगी, ठीक है। अगर प्रतियोगी वस्तु की कीमत में कमी, अगर यहाँ पर प्रतियोगी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, पूर्ति में कमी होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए उद्योग फर्मों की संख्या में वृद्धि। अब यहाँ पर क्या है, उद्योग और संख्या में वृद्धि है, तो अगर हम पूर्ति में कमी की बात करेंगे तो यहाँ पर हम उद्योग और संख्याओं में कमी कर देंगे। जब उद्योग और फर्मों की संख्या कम हो जाएगी तो अपने आप जो है उसकी पूर्ति भी कम हो जाएगी। उसी प्रकार फर्म का उद्देश्य लाभ अधिकतम करने की बजाय बिक्री अधिकतम करना नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। यहाँ पर फर्म का उद्देश्य लाभ अधिकतम करना होगा तो क्या होगा, बिक्री कम होगी और पूर्ति कम होगी, तो पूर्ति में कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें देखना है कि पूर्ति में कमी कैसे होगी। इन कारणों को हमें क्या कर रहे हैं, हम उल्टा कर रहे हैं, विपरीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर कर में कमी, तो देखिए हमने क्या करा था, कर में कमी करने से क्या होता है, पूर्ति बढ़ जाती है। लेकिन अगर हमें पूर्ति कम करनी है तो हम कर में जो है वृद्धि कर देंगे तो पूर्ति में कमी हो जाएगी। उसी तरह बेहतर तकनीक, अगर बेहतर तकनीक है तो पूर्ति वृद्धि हो जाएगी, लेकिन अगर बेहतर की जगह खराब तकनीक आ गई, यहाँ पर हम खराब तकनीक कर देंगे, तो यहाँ पर या परंपरागत तकनीक कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो है पूर्ति में कमी आ जाएगी। उसके बाद उच्च व्यावसायिक आशंकाएं, तो यहाँ निम्न व्यावसायिक, उच्च की जगह निम्न, सीधा सा बात यहाँ पर उल्टा कर देना है। तो जो भी हमने पूर्ति वक्र में वृद्धि के कारण पढ़े थे वही हम इसमें उल्टा कर देंगे, यानी इसके विपरीत कर देंगे, तो वो पूर्ति वक्र में कमी के कारण बन जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गए होंगे कारण क्या क्या हैं, किस तरह से हैं। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर कुछ ग्राफ, यानी तकनीक में वृद्धि, तकनीक में परिवर्तन एक फर्म की पूर्ति को कैसे प्रभावित करती है। तो यानी अगर एक जो है आपके पास यहाँ पर तकनीक में परिवर्तन होता है, यानी जो वस्तु को बनाना है, वस्तु को बनाने की तकनीक है, उसमें अगर परिवर्तन होता है तो एक फर्म की पूर्ति को कैसे प्रभावित करती है, यानी तकनीक बदलेगी तो पूर्ति कैसे प्रभावित होगी वो देखते हैं। तो आपको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, जब तकनीक बदलती है तो पूर्ति कैसे प्रभावित होती है। तो देखिए एक तकनीक है आपके पास, यहाँ पर एक उद्योग है, फैक्ट्री है, ठीक है, ये है आपका फर्म, ये है आपकी फर्म, और इस फर्म में क्या है, उत्पादन होता है और यहाँ पर एक विशेष तकनीक की जाती है, ठीक है, तकनीक। अब क्या होगा, जब इस तकनीक को बेहतर करेंगे तो आपका जो उत्पादन होगा वो बढ़ जाएगा,
ठीक है। जब उत्पादन बढ़ जाएगा, तकनीक को बेहतर करेंगे तो आपका क्या होगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर क्या यही कह रहा है, तकनीक में परिवर्तन से, यानी अगर तकनीक को परिवर्तित कर दो, तकनीक को बेहतर कर दो या ख़राब कर दो, यानी तकनीक को हम क्या करेंगे, बेहतर कर देंगे या और जो है उच्च तकनीक ले आएंगे, तो उच्च तकनीक से क्या होगा, फर्म देगी बेहतर उत्पादन। यानी फर्म क्या करेगी, उच्च तकनीक से, अच्छी तकनीक से फर्म जो है उत्पादन देगी बेहतर वाला, ज़्यादा अच्छा उत्पादन हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि उच्च तकनीक है इसीलिए यहाँ पर जो है उत्पादन बेहतर होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा। अगर मान लीजिए तकनीक यहाँ पर ख़राब तकनीक आजमाते हैं, तो यहाँ पर एक कृषि का एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ पर क्या है, एक कृषि है, ये है खेत है आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या है, खेत है, यहाँ पर ये जो है आप खेत है, एक किसान है। यहाँ पर क्या है, ये एक जो है, यहाँ पर जो है एक किसान है, ये आदमी किसान है और ये जो है इसका खेत है, ठीक है। अब यहाँ पर एक खेत के माध्यम से समझते हैं, ये खेत है, ये एक किसान है। अब यहाँ पर क्या करता है, ये अपने खेत में क्या करेगा, अपने खेत में यहाँ पर दो तकनीक का यूज करता है। पहली होती है परंपरागत, तो पहली होती है परंपरागत तकनीक, दूसरी तकनीक होती है आधुनिक तकनीक। आधुनिक क्या होती है, जो कि आधुनिक है, यानी अपनी जुताई के लिए, यहाँ पर जो है फसल उपजाने के लिए ये क्या करेगा, यहाँ पर ये हल के माध्यम से जुताई करता है। कैसे करता है, हल के माध्यम से जुताई करता है एक बार, यानी एक हल के माध्यम से करता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तकनीक को नहीं बदल रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर एक दूसरा किसान भी है, यहाँ पर क्या है, एक दूसरा खेत है और ये क्या कर रहा है, एक दूसरा किसान है। और ये किसान जो है यहाँ पर ये भी अपना उत्पादन करता है, लेकिन ये यहाँ पर जुताई के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग करता है, ट्रैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रैक्टर का प्रयोग करता है और ये हल का प्रयोग करता है। तो आप बताइए कि कौन जो व्यक्ति है जल्दी खेत को जोतेगा, यानी जल्दी अपने बीज बो पाएगा, जल्दी जो है बेहतर उपज बना पाएगा, यानी किसके खेत में ज़्यादा हरियाली और ज़्यादा बेहतर होगा, ये वाला खेत होगा, क्योंकि ये ट्रैक्टर से होगा, इसका काम जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा और बेहतर तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या अपनाई है, आधुनिक तकनीक अपनाई है, तकनीक, यानी इसके पास है तकनीक, इसीलिए काम बेहतर होगा, उत्पादन अधिक हो, जल्दी होगा और अधिक होगा। तो इसकी जो है इससे क्या पूर्ति क्या होगी, पूर्ति आपकी अधिक होगी, पूर्ति अधिक करा पाएगा, यानी ये जल्दी उत्पादन कर पाएगा तो ये बाज़ार में वस्तुओं को जल्दी भेज पाएगा, यानी पूर्ति अधिक हो जाएगी। और अगर ये कम मात्रा में वस्तु, मतलब कम और देरी से इसके पास तकनीक नहीं है, क्योंकि ये परंपरागत तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे क्या होगा, ये इसके पास कम तकनीक है तो ये उत्पादन कम, मतलब बेहतर नहीं कर पाएगा और इसके जो है समय लगेगा और ये बेहतर उत्पादन नहीं कर पाएगा, जिससे कि इसकी जो पूर्ति है वो बहुत कम समय में कर पाएगा। तो यहाँ पर ये बड़े क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पूर्ति उपलब्ध करा सकता है और ये कम मात्रा में पूर्ति उपलब्ध करा पाएगा। तो यही है, अगर तकनीक बेहतर है तो पूर्ति अधिक हो जाएगी, अगर तकनीक ख़राब है, बेहतर नहीं है, पुरानी तकनीक का यूज हो रहा है, तो क्या होगा, आपका जो उत्पादन है या पूर्ति है वो कम मात्रा में होगी। तो आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी कि पूर्ति का तकनीक से क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से भी इसी तरह समझ सकते हैं कि ये ग्राफ है, अगर तकनीक बेहतर है तो ग्राफ आगे की ओर खिसक जाएगा, अगर तकनीक बेहतर नहीं है तो ये पीछे की ओर खिसक जाएगा। तो ये है। अब यहाँ पर देखते हैं आगतों की कीमत में परिवर्तन पूर्ति वक्र को कैसे प्रभावित करता है, यानी आगतों की कीमत में परिवर्तन। आगत क्या होते हैं, आगत का मतलब होता है किसी वस्तु को बनाने में लगने वाला खर्च, यानी किसी वस्तु को बनाने में लगने वाले खर्च को आगत कहते हैं। और आगत की जो कीमत होती है, अगर उसमें परिवर्तन हो जाए तो पूर्ति पर उसका क्या प्रभाव होगा। तो यहाँ पर देखिए इसी के उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर ये किसान है और ये किसान है। अब देखिए यहाँ पर ये किसान क्या करता है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है इसको जो है गेहूँ उगाना है। ये क्या कर रहे हैं, गेहूँ उगाता है। और इस गेहूँ उगाने के लिए यहाँ पर जब ये गेहूँ उगाता है ना, तो इस गेहूँ उगाने में
इसको क्या है, खर्च बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसको देखिए ट्रैक्टर का खर्च है, ठीक है, ट्रैक्टर का किराया देना पड़ेगा, ट्रैक्टर का खर्च हो गया, इसको पानी डालना पड़ेगा, पानी मोटर लगानी पड़ेगी, बीज लाने पड़ेंगे, तो बहुत सारा जो खर्च है, यानी गेहूं उत्पादित करने के लिए ये किसान बहुत सारा खर्च करता है। यानी इसकी जो लागत है, लागत कहें या आगत कहें, ठीक है, आगत कहें, तो इसकी जो आगत है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। जब इसकी आगत बहुत ज़्यादा होगी तो ये तकनीक को यानी पूर्ति को कैसे प्रभावित करेगी, यानी जब आगत अधिक होगी तो यहाँ से पूर्ति क्या होगी, पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी आपको किसी वस्तु को उत्पादित करने पर आगत अधिक आ रही है तो आप क्या उस वस्तु का जो है उत्पादन ज़्यादा मात्रा में कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो उस वस्तु का उत्पादन जो है कम मात्रा में किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या है, उसकी पूर्ति में भी कमी आ जाएगी, ठीक है, पूर्ति में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आगत में कमी के कारण आगत में जो है वृद्धि हो गई। अगर आपकी आगत बढ़ गई, यानी यहाँ पर अगर आपकी आगत जो है बढ़ जाती है तो पूर्ति में आपकी कमी आ जाती है, पूर्ति में कमी, ठीक है। और अगर इसके विपरीत होता है, अगर आगत में वृद्धि, क्या है, वृद्धि की स्थिति में है, जब ये आगत में वृद्धि होती है तब ये स्थिति होती है ऊपर वाली, तो आगत में वृद्धि होगी तो पूर्ति में कमी होगी, क्योंकि आगत में वृद्धि से क्या होता है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, और वस्तु की कीमत जब बढ़ जाएगी तो यहाँ पर क्या है, यानी वस्तु को उत्पादित करने की कीमत बढ़ जाती है, यानी वस्तु को बनाने के लिए उत्पादन करने की कीमत बढ़ जाएगी, तो पूर्ति जो है वो क्या होगी, उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि किसान उस वस्तु को ज़्यादा मात्रा में नहीं उगाएगा, क्योंकि उसको उगाने में उसे ज़्यादा खर्च आने लगा है। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या है, किस प्रकार से जो है इसकी आगतें जो है कीमत में, आगतों की कीमत में परिवर्तन होता है, वो पूर्ति को कैसे प्रभावित करता है। तो देखिए यहाँ पर जो है इस प्रकार से पूर्ति को प्रभावित करेगा। ये जो है आगे पीछे, यहाँ पर जो है ये वक्र है, यहाँ पर देखिए ये जो है आगे पीछे हो सकता है, तो ये आगे जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। यानी आगत में अगर वृद्धि हो जाती है तो इसका पूर्ति कम हो जाएगी, और आगत में कमी हो जाती है तो इसकी पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे आगे हम देखते हैं। यहाँ पर हमने ये समझ लिया क्या होता है दोस्तों, यहाँ तक आपको उम्मीद है यहाँ पर आपको जो है समझ में आ गया होगा ये सब। तो आगे का जो है इस अध्याय में जो आगे का बचा हुआ कोर्स है, बचा हुआ जो इसके टॉपिक हैं वो हम आगे करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। तो फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।